हेलो एवरीवन, दिस प्रवीर फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं हम लोग मोशन स्केच। तो दोस्तों बेसिकली यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि हमारा जो वीडियोस है वो डेली एक एक करके आ रहे हैं, बट अगर आपको चाहिए कि आपको एक बार में बहुत जल्दी जल्दी सीखना है तो आप यूट्यूब में भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी जो है हमारा यही वाला कोर्स दिया हुआ है, बट थोड़ा सा जो है एडवांस वे में दिया हुआ है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दिया है। तो आपको क्या होगा कि उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी जो है वहाँ से मिल जाएगा। सो बेसिकली अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स जो मैंने कवर किए हैं उन सबको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मोशन स्केच इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो बेसिकली मोशन स्केच क्या होता है, जैसे कि मैं पिछले क्लास में दिखाया था किस तरह से हम लोग एनिमेशन जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जो था वो मैनुअल एनिमेशन था, मतलब हम लोगों को फ्रेम बाय फ्रेम करने के हिसाब से अपने हिसाब से करना पड़ता था, कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी नहीं होगी वो होता था, है ना। बट मोशन स्केच में क्या होता है कि हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरा का पूरा एनिमेशन को ढाल सकते हैं ना। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि एनिमेशन के थ्रू जो है हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं एग्जैक्टली जो मोशन हमको चाहिए, है ना। बट वही चीज़ अगर हम लोग मोशन स्केच के थ्रू करें तो अपने हिसाब से हम लोग के पास बहुत सारी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती है कि हम लोग उसका एनिमेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। तो उसको कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दिया है, आप कोई भी बैकग्राउंड चाहे तो लगा सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक गूगल क्रोम का नॉर्मल सा लोगो रखा हुआ है, आप चाहे तो दूसरा अपना लोगो भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मुझे कैसा एनिमेशन चाहिए, सपोज़ कि एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो और एकदम घर ऐसा करके कुछ एक एनिमेशन हो। तो ये जो एनिमेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, क्योंकि इतना मैं एनिमेशन करने बैठूंगा तो उतना उतना अच्छे से मुझे नहीं मिल पाएगा रिजल्ट, है ना। बट वहीं अगर मैं मोशन स्केच का यूज़ करूँगा तो मेरे को टाइमिंग, पोजीशन और हर एक चीज़ एकदम एक्यूरेट मिलेगी जैसे मुझे चाहिए, है ना। अब उसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है नीचे में, आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पे मोशन स्केच। तो आपको क्या करना है दोस्तों, लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके करना है स्टार्ट कैप्चर, ठीक है। अब ये कैप्चर कितना करेगा, जितना आपका एरिया आपने सिलेक्ट करके रखा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट देखो मैंने यहाँ पे अगर इसको जूम आउट करूँ इसका ऑल्ट और स्क्रॉल से, तो यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के एरिया जो है उसको मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो 2 सेकंड के अंदर जो भी एनिमेशन होगा मुझे 2 सेकंड के अंदर उसको करना है। अगर आपको चाहिए ज़्यादा तो आप इसको बढ़ा दो अपने हिसाब से जहाँ तक आपको रखना है। तो सिर्फ से आपने बढ़ा दिया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, स्टार्ट कैप्चर में क्लिक करना है। और जैसे आपने स्टार्ट कैप्चर में क्लिक किया, अब जो है ये कैप्चर के लिए रेडी है, कैप्चर होना स्टार्ट नहीं हो, कैप्चर के लिए रेडी है। जैसे ही आप पहला क्लिक करोगे इसमें, क्लिक करने के बाद आपको जैसा चाहिए मोशन आपको वैसा बताना है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको करके दिखाता हूँ। मैंने जस्ट क्लिक किया और स्टेप से इसको मूवमेंट में दे रहा हूँ। अब देखो मुझे यहाँ पे जैसे जितना चाहिए वैसा मैं अपने हिसाब से मूवमेंट कर लूँगा। और देखो जैसे जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे वैसा वैसा पाथ इसका बन के आ गया है ना। और यहाँ पे देखो की फ्रेम भी जो है ऑलरेडी इस पर लग चुका है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो आप पी प्रेस करोगे तो ये पोजीशन जो है वो रिवील कर देगा यहाँ पे कितना सारा की फ्रेम लगा है। अब एक बार के लिए मैं इसको प्ले करता हूँ, देखो जैसा जैसा मैंने मोशन स्केच दिया था वैसे ही मोशन बन गया है, ठीक है। तो ये भी एक दोस्तों तरीका है। ये बेसिकली हम लोग मोशन ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं जब कोई मोशन ऐसा होता है कि जो थोड़ा हार्ड होता है मतलब एनिमेट करने में, तब हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम लोग को टाइमिंग मैच करना है, जहाँ पे हम लोग पोजीशन मैच करना है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग मोशन स्केच को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, मैंने सिर्फ एक क्लिक से मैंने कितना अच्छा जो है यहाँ पे एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर दिया। इस चीज़ को अगर मैं आपको कहता कि मुझे उसको एनिमेशन के थ्रू क्रिएट करके गया तो आई थिंक इसको क्रिएट करने में मुझे 2 घंटे आराम से लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। और 1 सेकंड में मैंने सिर्फ यहाँ पे अपने हिसाब से जैसा मुझे चाहिए वैसा मैंने किया और यहाँ पे मोशन स्केच रेडी हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैंने इसके साथ किया, आप जिसके साथ चाहे उसके साथ उस लेयर के साथ कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करके मोशन स्केच पे स्टार्ट कैप्चर करके ही स्टार्ट करना है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या वीएफएक्स के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रवीर साइनिंग ऑफ।